हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आंवला नवमी या अक्षय नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। यह पर्व दिवाली के बाद आता है। इस दिन दान धर्म का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से दान का पुण्य फल वर्तमान के साथ साथ अगले जन्म में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले अक्षय नवमी पर्व की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है और इस बार आंवला नवमी 12 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व होता है। इस दिन दान आदि करने से पुण्य फल का इस जन्म में तो पुण्य फल प्राप्त होता ही है, अगले जन्म में भी दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हुए स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से यानी कि पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे ही बैठकर भोजन किया जाता है। इस प्रसाद रूप में पूजा के बाद प्रसाद के रूप में आंवला ही खाया जाता है और आंवले के वृक्ष की पूजा करके अपनी मनोकामना कहें और आंवला का सेवन जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि आंवला नवमी किस लिए मनाई जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, यानी कि द्वापर युग प्रारंभ होता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से आज के दिन वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। आइए अब जानते हैं अक्षय आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में अक्षय आंवला नवमी का व्रत 12 नवंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर प्रातःकाल 5:51 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर प्रातःकाल 5:31 पर। आइए अब जानते हैं अक्षय आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूरे विधि विधान के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और अब आंवले के वृक्ष पर जल और कच्चा दूध चढ़ा करके सिंदूर, हल्दी, चावल, फल फूल अर्पित करें। इसके बाद घर में बनाए हुए प्रसाद का भोग लगाएं और आंवले के जो वृक्ष है उसकी 7 परिक्रमा जरूर करें। पेड़ के नीचे बैठकर ही कुछ देर तक भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद आंवला नवमी व्रत की कथा भी जरूर पढ़ें या सुनें। आज के दिन
आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। अगर संभव न हो तो आंवला जरूर खाना चाहिए। आइए अब जानते हैं अक्षय आंवला नवमी का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों में आंवला, पीपल, वट वृक्ष, शमी, आम और कदम के वृक्षों का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहते हैं कि इन वृक्षों की पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन कई यज्ञों के बराबर शुभ फल प्रदान करने वाला बताया गया है। आइए अब जानते हैं अक्षय नवमी के नियम क्या है। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए और अक्षय नवमी के दिन स्नान करने से अक्षय फल मिलता है। इसलिए यदि आप तीर्थ स्थान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन स्नान, पूजन, अन्नदान करने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के नियम बताए गए हैं। इसकी पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि आंवले के हर पार्ट में, हर अंग में वृक्ष, तना, पत्ते, फूल और आंवला, इन सब में भगवान का वास माना गया है। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो दीपदान जरूर करें। आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करके रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस दिन पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना बहुत ही शुभ होता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए आंवला नवमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आंवला नवमी की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना लाभदायक माना जाता है। पहले ब्राह्मणों को सोना दान में दिया जाता था। एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आदर सत्कार देता था। ये सब देखकर सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था और इसी बात पर वे पिता से झगड़ा भी किया करते थे। घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में रहने लगा। जीवन यापन के लिए सेठ ने एक दुकान लगा ली और दुकान के आगे आंवले का एक पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से उसकी दुकान खूब चलने लगी। परिवार से दूर होने के बावजूद वे यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत, पूजा ये सभी करने लगा, दान पुण्य करने लगा, व्रत रखने लगा और आंवले के वृक्ष की पूजा करने लगा। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ पुत्रों का व्यापार पूरी तरह से ठप होता चला गया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा देख उन्हें ये बात समझ में आ गई कि वे पिता के भाग्य से ही खाते थे और फिर पुत्र अपने पिता के पास जाकर माफ़ी मांग पुत्रों ने अपने पिता के पास जाकर माफ़ी मांगी। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने भी आंवले के वृक्ष की पूजा की और इसके प्रभाव से घर में पहले जैसी खुशहाली आ गई। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आई थी। यहाँ आकर उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। ऐसे में उन्हें ध्यान आया कि तुलसी और शिव के स्वरूप बैल के गुण आंवले के वृक्ष में होते हैं। इसमें दोनों का अंश है, इसलिए माँ लक्ष्मी ने आंवले को ही शिव और विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा की थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर दोनों देव एक साथ प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने
आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु जी और भगवान शिव को भोजन कराया। उसी के संदर्भ में हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवले नवमी की वृक्ष की पूजा की जाती है। ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।